मेरी सभी मतदाताओं से गुजारिश है कि वो चुनाव के इस त्यौहार में बढ़-चढ़ के हिस्सा लें। जो चुनाव हम कराएंगे जे.एंड.के में भी और पूरे देश में भी, जिसकी तैयारी पूरे देश में चल रही है। ये हमारा लास्ट विजिट है। स्टेट्स को हम विजिट कर चुके हैं काफी। बिल्कुल पीसफुल, प्रलोभन मुक्त और अधिक से अधिक भागीदारी के साथ कराएं। लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। असेंबली का लास्ट इलेक्शन जे.एंड.के में 2014 में हुआ था। सुविधा पोर्टल के माध्यम से जो भी पहले अप्लाई करेगा किसी सुविधा को, उसको पहले मिलेगी। आप सबके माध्यम से मेरी सभी मतदाताओं से गुजारिश है कि वो चुनाव के इस त्यौहार में बढ़-चढ़ के हिस्सा लें और खास तौर से यूथ से। हमने बहुत सारे यूथ वोटर्स को जोड़ा है अपने वोटर लिस्ट में। मैं बताऊंगा किस प्रकार से। तो नौजवानों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इस लोकतंत्र के महापर्व में भाईचारे और अमन के माहौल में लोकतांत्रिक त्योहार के रूप में इसे मनाएं, ऐसा सबसे हमारा अनुरोध है। हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं, बिल्कुल कमिटेड हैं कि जो चुनाव हम कराएंगे जे.एंड.के में भी और पूरे देश में भी, जिसकी तैयारी पूरे देश में चल रही है। ये हमारा लास्ट विजिट है। स्टेट्स को हम विजिट कर चुके हैं काफी। बिल्कुल पीसफुल, प्रलोभन मुक्त और अधिक से अधिक भागीदारी के साथ कराएं। ऐसा तैयारी हमने की है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका भी विश्वास आपको कैसे हो, ये भी आपको बताएंगे। 24 के लिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए देश में जहां जहां बुक्ड हैं, 24 में काफी सारे हैं, उन सब के लिए हम तैयार हैं। पिछले 2 दिनों में सबसे पहले हमने राजनीतिक पार्टियों से बातचीत की। तो श्रीनगर में हमारे पास में जो राजनीतिक पार्टी मिलने आई, उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद डीएमएसपी से, आईजी से, एडीजी से हमने डिस्कशन किया, उन्होंने निर्देश दिए। उसके बाद में जितनी एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, उनसे आज जम्मू में मीटिंग की और फिर सीएस, डीजी और उनके सारे साहिबान से मुलाकात की। तो सबके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, ये मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। तो हमसे नेशनल पार्टीज में बीजेपी, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलने आई और उसके अलावा स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेके, पीडीएफ, पीडीपी पार्टी भी मिलने आए। तो इन्होंने हमसे क्या मांग की है, मैं पहले उनकी तरफ से आपको बताता हूं। पार्टीज का कहना था कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाएं, उसमें भेदभाव ना हो। कुछ पार्टियों को ऐसा सोचना था कि प्रशासन एक तरफ कार्य कर सकता है, इसलिए ये निश्चित किया जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करें। उनका ये भी कहना था, लगभग सबका, काफी लोगों का, कि हालात ठीक होने की वजह से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना चाहिए। लोगों का जो बीच में नुमाइंदे हैं उनको रहना चाहिए, आवामी हक मिलना चाहिए और चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाने चाहिए। चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने बताई शुरू हो। पार्टीज का ये भी कहना था कि जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैंडिडेट्स को या पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है, वो सबको समानता से नहीं मिल रहा है। कुछ पार्टी को ज्यादा मिल रहा है, कुछ को उतना नहीं मिल रहा है। वो भी उन्हें सबको मिलना चाहिए ताकि वो खुल के अपनी कैंपेनिंग कर सकें। उन्होंने कुछ ऐसे भी अपने तजुर्बे साझा किए चुनावों के संबंध में, जो डीडीसीए के चुनाव के समय में आए थे, जिसमें उनका कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाई थी, बहुत से कैंडिडेट्स को निकलने नहीं दिया गया, इस टाइप की चीजें उन्होंने हमसे कही। एक नेक्स्ट पॉइंट उनका कहना था कि जब हम कुछ परमिशंस लेने जाते हैं या सुविधाएं लेने जाते हैं, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप प्रशासन के पास रहता है। तो हमें सबको बराबर समानता के साथ में सुविधाएं मिलनी चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी का ये मांग था कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी व्यवस्था की जाए, वो जहां भी हैं कैंप्स में, उनको अच्छे से वोटिंग कराई जाए, उनकी वोटिंग परसेंटेज कम होती है। उनका कहना था कि जम्मू में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और श्रीनगर में भी हैं। एक मांग ये भी थी कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनका चुनाव एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक ही चरण में कराया जाए, अलग अलग चरणों में ना कराया जाए। जैसे आप अवगत हैं, लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। असेंबली का लास्ट इलेक्शन
जे.एंड.के में 2014 में हुआ था। जे.एंड.के में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से सभी जनरल सीटें हैं, और असेंबली में 74 हैं जनरल, टोटल 90, 9 एसटी और 7 एससी। अगर टोटल मतदाताओं की बात की जाए जे.एंड.के में तो 86.9 लाख मतदाता हैं, जिसमें से मेल 44 और फीमेल 42 लगभग बराबर हैं। पीडब्ल्यूडीज जो हैं वो हमने अपने इलेक्टरल रोल में खास तौर से मार्क किए हैं ताकि उनको भी वोटिंग सुविधा दे सकें। वो 67,000 हैं और 85 ईयर्स से ऊपर के 77,290 वोटर्स हमारे पास जे.एंड.के में हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि उसमें से 100 साल से अधिक के वोटर भी 2,886 हैं। आई मीन इट्स ए गुड साइन फॉर द सोसाइटी कि हमारे इतने बुजुर्ग अभी वोटर के रूप में हमारे साथ हैं और हमें अपना सबको जो उन्होंने योगदान दिया है उसको आज भी लोकतंत्र में वोट देके वो पूरा करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं 18 से 19 साल की एज में, वो भी लगभग 3.4 लाख हैं। तो ये एक हुआ ओवरव्यू ऑफ दी वोटर्स। अगर इसमें महिलाओं की संख्या देखें तो इसमें निरंतर जेंडर रेशियो में बढ़ोतरी हुई है, जो अब 954 है, यानी 100 पर 954 महिला मतदाता हैं। 16 एसीज ऐसी हैं जिसमें ये संख्या 1000 से ज्यादा है, और फीमेल इलेक्टर्स को इस एसएसआर में करीब करीब 1.35 लाख जोड़ा भी गया है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से जो भी पहले अप्लाई करेगा किसी सुविधा को, उसको पहले मिलेगी। यानी पार्टी ए ने अगर कहा कि मुझे कल 11 बजे एक ग्राउंड चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक इस पोर्टल में टाइम स्टैंपिंग हो जाएगी। उन्होंने आज 10 बजे अप्लाई किया था, तो दूसरा व्यक्ति अगर 10:20 पे अप्लाई करता है सेम सिचुएशन के लिए, तो जिसने पहले किया था उसको मिलेगी, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो डिस्क्रिशन है फील्ड अलॉट करने का ऑफिसर्स का, उसको ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे।